स्पिरिचुअलिटी विद साइंस में आपका स्वागत है। आज मैं लड़कियों के बारे में बात करना चाहती हूँ। आफ्टर मैरिज लड़कियाँ क्या चाहती है, क्या कहना चाहती है जो कह नहीं सकती, वो मुझे आज मैं कहना चाहती हूँ। जब एक छोटी लड़की का जन्म होता है ना, तभी भी पहले ज़माने में लड़कियों को मारते थे, अभी भी मारते हैं। मतलब उनका जन्म होने के पहले ही उनको मार दिया जाता है। आज जन्म होने के बाद भी मारा जाता है। हर सिचुएशन में, हर स्टेप में, जैसे वो बड़ी होती जाती है वो मरती जाती है। उसको जीने की बहुत इच्छा होती है, लेकिन वो जीती ही नहीं, कोई उसे जीने ही नहीं देता। एक लड़की बेटी, माँ, बहन सारे रिश्ते निभाती है, लेकिन वो सिर्फ क्या चाहती है इसके खिलाफ, मतलब इस ओनली उसको प्यार चाहिए होता है, रिस्पेक्ट चाहिए होती है, वो भी किसी को नहीं मिलती। सबको नहीं मिलते ऐसा नहीं, बहुत अच्छे भी लोग हैं यहाँ के जो गर्ल्स को रिस्पेक्ट देते हैं, प्यार देते हैं, केयर करते हैं, उनको बड़ा बनाते हैं, करियर में हेल्प करते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन कोई है कि जो पहले ही सोच में, पुरानी सोच, जो लड़कियों को कम समझते थे, वैसे ही चल रहा है। शादी के बाद का तो अलग ही मसला हो रहा है। अभी पहले भी था, लेकिन अभी के सास अच्छे है, ससुर अच्छे है, पति भी अच्छे है जो समझते हैं, लेकिन सारे नहीं, थोड़े बहुत है वो समझते हैं। पर बॉयज़ पढ़ लिख कर बड़े तो हो जाते हैं, उनको बहुत सक्सेस मिल जाती है, लेकिन उनकी सोच वही की वही रही है। बहुत बहुत बॉयज़ की सोच ना अभी वही टिपिकल है, जो खुद बहुत रिलेशनशिप बनाएंगे, मतलब लड़कियों के साथ फ्लर्ट करेंगे, रिलेशनशिप बनाएंगे, सब कुछ चलेगा। लेकिन कोई एक लड़की जो शादी करके आती है, उसको वो रिस्पेक्ट नहीं देते, शक करते हैं कि हम अकेले रहेंगे तो तुम किसी और के साथ, मैं जब ऑफिस में जाऊंगा तो किसी और के साथ तो नहीं जाओगी। ऐसा सब कुछ चलता रहता है। हर बार शक किया जाता है हर लड़की के ऊपर। ऐसा क्यों? क्या उसकी खुद की लाइफ नहीं है? ट्रस्ट करके देखो, वो आपको ट्रस्ट करके काम में जाने देती है, वो कुछ नहीं कहती, तो आप कैसे उसको ट्रस्ट नहीं करते? जो आपके बच्चे को, आपकी फैमिली को संभालती है, खुद का अपने मॉम डैड को छोड़ कर आती है, उसका आप ट्रस्ट क्यों नहीं कर सकते? वो क्या मांगती है आपसे इतना बड़ा कि मतलब ट्रस्ट नहीं? लाइफ, हमारी रिलेशनशिप का बेस ही होता है ट्रस्ट, और वही नहीं होगा तो रिलेशनशिप आगे कैसी बढ़ेगी, अच्छी कैसी रहेगी? जब लड़कियां शक करते हैं तो आपको कितना पेन होता है। बहुत बॉयज़ को पेन होता है कि अरे यार, ये रोज़ का किरकिर चल रहा है, शक करती रहती है मेरी वाली, या ऐसा लगता है कभी कभी कि खुद ही रिलेशनशिप बना लूँ, नहीं है फिर भी बना लूँ। ऐसा सब कुछ चलता रहता है, और कोई लड़कियां शक भी नहीं करती, फिर भी उसको ताना दिया जाता है। ऐसा क्यों? वो उसके मॉम डैड आज के ज़माने में पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, खुद के पैरों पर खड़ा बनाते हैं, लेकिन उसको शादी के बाद काम करने नहीं देते, खुद की करियर बनाने नहीं देते। वही घर का काम करो, इतना देखो, आज हो गया। तुम बाहर जाओगी तो तुम्हारा अलग ही कुछ चलता रहेगा, घर पर ध्यान नहीं दोगी, घर कैसे संभालोगी, मेरे मॉम डैड को कैसे संभालोगी? क्या उसका ही ओनली मतलब कर्तव्य है कि वही आपके मॉम डैड को संभाले, वही सब कुछ करे? शादी का मतलब होता है दोनों को एक साथ चलना। ऐसा नहीं है कि घर का जो कुछ है कि एक ही मतलब लड़कियां ही संभाले, लड़के ना संभाले, दोनों काम कर सकते हैं, दोनों घर भी संभाल सकते हैं, अपने मॉम डैड को संभाल सकते हैं, उसके भी और खुद के भी। लेकिन ऐसा क्यों चलता है कि सिर्फ लड़कियों के भी सैक्रिफाइस करना पड़ता है, उसको खुद का मतलब लाइफ ही नहीं जीने देते? ऐसे बहुत घर में चला रहा है। और ऐसा हो रहा है कि सास तो कहती है कि तुम्हारे घर जाओ, यहाँ पर मुझे मेरी बेटियों को देखना है, उसका क्या चल रहा है, तुम्हें क्या है, तुम्हारे घर में कुछ ऐसा नहीं वैसा नहीं, सब कुछ ताने दिए जाते हैं।
लेकिन आपकी खुद की बेटी को अच्छे से रखते हैं, उसकी शादी होने के बाद भी उसको ला के रखते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लड़के ना आए अपने मॉम डैड के पास, खुद के मॉम डैड को लेकर जाए, अच्छे से रहे। लेकिन जो लड़की किसी और घर से आई है उसको भी रिस्पेक्ट देना चाहिए। क्या उसको एक काम वाली बना कर रखे कि खुद ओनली काम करे? इतना हो गया, उसने खाना खाया है, वो कैसी है, उसकी तबीयत कैसी है, कुछ पूछना ही कुछ होता ही नहीं है। ऐसा क्यों? एक लड़की किसी और मतलब दूसरे घर, अपने घर छोड़कर, अपने मॉम डैड को छोड़कर एक दूसरे अनजान लोगों के बीच में आती है, तो उसको क्या देना चाहिए? केयर, रिस्पेक्ट, लव देना चाहिए। लेकिन क्या चल रहा है ये सब? उसको कुछ नहीं मिलता, ओनली काम वाली मतलब काम करना है बुरा नहीं है, लेकिन काम करते उसके रिस्पेक्ट दो, उसे प्यार करो। लेकिन ये नहीं चलता। खुद के बेटियों को तो एकदम सिर पर बैठा कर रखते हैं, लेकिन बहू को क्यों नहीं रखते? एक वो भी किसी की बेटी है, उसको भी उतना ही मान सम्मान दो जितना अपनी खुद की बेटियों को देते हो। वो लड़की क्या कहेगी? वो कुछ नहीं करने वाली कि आपकी बेटी है वो खुद अपने घर जाए, यहाँ क्यों आती है, ऐसा कुछ नहीं कहेगी। जब उसको उसके मॉम डैड जैसा प्यार मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगी, केयर मिलेगी, वो प्यार से रहेगी। लेकिन ये क्या चल रहा है? और वो भी जो लड़कियां जो अपने मॉम डैड के घर में आती रहती है, उनको भी पता चलना चाहिए कि जो हम भी किसी के घर जाकर रह रहे, किसी के मतलब दूसरे घर में हमारी शादी हुई है, वो हमारा घर है, वहाँ हमें कैसा रखा जाता है। हमारे मॉम डैड के घर में भी एक लड़की आई है, उसको कैसा रखना चाहिए। एक गर्ल की, एक लड़की की, एक औरत की फीलिंग्स औरत नहीं समझेगी तो कौन समझेगा? हस्बैंड को समझना चाहिए। जो लड़कियां जो उसकी ननंद होती है उनको समझना चाहिए। उसके मॉम डैड लड़के के अच्छे से ट्रीट ना करे तो उसकी जो ननंद है उसको तो बताना चाहिए कि माँ पापा ऐसा मत करो, मैं भी आपकी बेटी हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ तो ऐसे कहना चाहिए ना। सोचो समझो प्लीज़। एक गर्ल की लाइफ वो इतना सब कुछ छोड़ कर आती है, अपना सब कुछ, और ऐसा रखना बहुत गलत है। कभी भी खुद को उस जगह पर रख कर सोचना पड़ेगा। खुद के लिए, दूसरों के लिए, एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए, हमारे घर के लिए, फैमिली के लिए, जो लाइफ टाइम के लिए चलेगी। उस जो ननंद होती है ना, उनको मैं एक बात मुझे कहनी है कि आपके भाई से आप इतना प्यार करते हैं तो वो जो आपके भाई का ख्याल पूरी लाइफ टाइम रखने वाले हैं, आप तो होंगे ना होंगे पता नहीं, लेकिन वो उसके साथ होगी। आप उसको रिस्पेक्ट, उसको प्यार, उसकी केयर नहीं करोगे, कैसा चलेगा? आप करोगे तो वो भी करेगी। एक बार खुद स्टेप उठाकर तो देखो। नहीं मिला तो ट्राई करते रहो, वो भी करेगी। सबको एक जैसा ट्रीट मत करो, सब एक जैसे नहीं होते। खुद को उस जगह पर रख कर देखो कि कोई ऐसे डिसरिस्पेक्ट करे या गालियाँ दे, गंदी बातें करे, तब कैसा फील होता है। आपके साथ ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन किसी और के साथ होता होगा। वहाँ पर अभी नहीं, उसके बाद आपकी बेटी हो सकती है। इसके बारे में तो सोचो, आपकी बहन हो सकती है। ये सब कुछ कर्मा के ऊपर है। जो कर्म करोगे वो आपको मिलेगा ही। अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलता है, बुरे का बुरा। वो किस तरह मिलेगा, कितने ईयर्स के बाद मिलेगा, ये गॉड के ऊपर है। लेकिन ये मिलता है, ये ज़रूर है, ये फिक्स है, मिलेगा ही। एक बार सोच के देखो, सब फैमिली अच्छी रहेगी, सब खुशी से अच्छे से रहेंगे। खुद की रिस्पेक्ट जब जितना करते हो उसकी उतने ही हमारे साथ जो रहते हैं उनकी भी रिस्पेक्ट करो। किसी और के घर से वो आती है, उनकी भी रिस्पेक्ट करो। अब भी किसी के घर जाएंगे, अभी नहीं तो कभी तो जाएंगे। मुझे इतना ही कहना था। थैंक यू सो मच। प्लीज़ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ समझना। कोई हेल्प नहीं कर रहा हो किसी गर्ल के साथ, या किसी गर्ल के साथ ऐसा हो रहा हो,
खुद बात करना। हाँ, हमें किसी के लाइफ में, किसी के घर में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन किसी के साथ बुरा होता हो तो हमें चुप बैठना नहीं चाहिए। जब हम ऐसे चुप बैठेंगे ना, तो हमारे बच्चियों के साथ जब होगा ना, तब उस टाइम पर कोई बात करने वाला, उसको सपोर्ट करने वाला, उसको बचाने वाला नहीं होगा। इसे कर्मा कहते हैं, रिपीट होता है। जो करोगे वो पाओगे। सोच लेना एक बार। खुद की नहीं, दूसरों की भी बेटियों की रिस्पेक्ट करो। पता नहीं, जो बेटियां ही होती है जो सब कुछ अच्छा करती है, घर को संभालती है। बेटियां नहीं होगी ना, तो किसी का जन्म भी नहीं होने वाला। थैंक यू सो मच।